students. I'm your English teacher, Miss Sanam Maria. Hope you all are fine by the grace of God. Today it's 28 May 2021 and the day is Friday. And I'm going to share the screen with you. Today we are going to review the chapter 15 एन अफ्रीकन विलेज। आज हम जिस चैप्टर का रिव्यू करेंगे वो हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है एन अफ्रीकन विलेज। एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी और आपने इसको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। एक चीज़ मेरी बात आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। वन थिंग, रिमेंबर ग्रेड 10 आप लोग के अभी जैसे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। आपका 50% जो पेपर है वो MCQs बेस्ड है, ठीक है। जब चीज़ें आप अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को अच्छे से लर्न करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आप MCQs जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हर चैप्टर की बहुत अच्छे से रीडिंग करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग हर चैप्टर के MCQs जो है आप लोग उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी इस चैप्टर का, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना और रीडिंग करनी है। आफ्टर एशिया, Africa is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. Its north part have had relations with Europe and Asia for many countries, but very little was known about other parts till the middle of the 19th century. No wonder it was called the Dark Continent words. कैसे बताया गया, एशिया के बाद जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है अफ्रीका, ठीक है। एशिया के बाद जो हमारे पास लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है और इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, 35, मोर देन 35 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है वो हमारे पास अफ्रीका में आती हैं, ठीक है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसे कभी डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था, बट वेरी लिटिल वॉज नॉन अबाउट अदर पार्ट टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, यूरोप एंड एशिया फॉर मैनी कंट्रीज, ठीक है। 19th सेंचुरी की बात है और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि तब क्या कहा जाता था, इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था, ठीक है। आप लोग को जैसे कि पता है कि विलेज लाइफ जो होते हैं वो बहुत सिंपल होती है और उनका ज़्यादातर डिपेंड जो होता है वो किस पे होता है, एग्रीकल्चर पे होता है। द विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। सो इज अ विलेज इज नाइजीरिया which is mainly an agriculture country. Nigeria is the largest country of West Africa and is the most thickly populated of all the African countries. Most of its inhabitants are farmers who live in villages. A great part of Nigeria is covered with a dense forest with thin out into bushes in the north. The bushes consist of scattered trees with heavy underground in the form of thick bushes and grass. The former settlements or villages are spread in the bushes where they cultivated the land. These villages are different from one village. The Nigeria village may consist of dozens to about 3 dozen herds. These herds are separated from one another by cultivated patches of land. Since the herds are not situated close together, there are no steels or lanes. They are joined by bushes, paths with which may lead to other villages in the same bushes area. Formerly, a farmer house was a single room. It was built very simple. Thin branches of tree were stuck in the ground in a large circle. The branches were joined at the top and bound firmly together. Thus, a cone-shaped room
was made. The space between the branches were filled up with straws, and roof was also touched with a thick layer of straws, grass, reeds, and palm leaves. The narrow opening was left for entrance on the side towards the sun. अब इसमें क्या है, इसमें हमने क्या लर्न किया है, क्या हमने देखा है कि जो नाइजेरियन जो है, जो विलेज लाइफ है इनकी, वो क्या है, इस विलेज का क्या नाम है, विलेज इन नाइजेरिया विच इज़ मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। ये क्या है, ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। नाइजेरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है, और अफ्रीका के तमाम मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और जो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं, वो किसान हैं, ठीक है। वो लोग विलेज में रहते हैं, और वो लोग क्या हैं, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसान हैं, और उन्होंने अपने घर किस तरह बनाए हुए, बुशेस से, झाड़ियों से, और जो उनके बहुत हार्ड, जो उनके पास बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप के स्ट्रॉज हैं, स्ट्रॉज लगाई हुई होती है उन्होंने, और उनकी जो झोपड़ियाँ होती है वो किस शेप में बनी हुई होती है, वो एक कोन शेप में जो है वो बड़ी हुई बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब क्लास आपने क्या करना है, आपके पास इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपके पास हैं क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइज में जो आपकी कंप्रीहेंशन है इसमें 12 क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स के बाद सेकंड बी एक्सरसाइज में आपके पास है वर्ड मीनिंग, सी एक्सरसाइज में आपके पास मैचिंग करनी है, फिर उसके बाद बी एक्सरसाइज में भी यही है आपके पास, डी एक्सरसाइजेज में आपने क्या स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, ठीक है। फिर उसके बाद ई एक्सरसाइज में आपके पास ब्लैंक्स हैं, फिर आपके पास ब्लैंक्स है विद प्रीपोजिशंस, ब्लैंक्स को आपने प्रीपोजिशंस के साथ फिल करना है, ठीक है। चेंज इनटू पैसिफाइज, कि ये आपके पास एक्सरसाइजेज है, ईडियम्स है, ईडियम्स भी बने हुए कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। रीडिंग करेंगे तो आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक्सरसाइजेज है हम लोग डेली एक चैप्टर करेंगे तो हमारा एक चैप्टर हो जाएगा, आप लोग उसको लर्न करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को मेमोराइज करना है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इज़ ओवर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और आपने असाइनमेंट जो आपको दिया है, आपने बहुत अच्छे से इन एक्सरसाइजेस को मेमोराइज करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।